वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्बास ख़ान। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना, इसमें जो पोस्टें आई हैं इमर्जिंग वुमेन लीडर इनिशिएटिव के नाम से, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना इकानमी जो पार्ट है वो आपकी जो है ना सिलेबस का लाजमी तौर पर हिस्सा है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है वो हम कवर करेंगे, ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है ना मैंने अपने फेसबुक पेज का जो है ना वो लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वो पेज मैंने ZTBL और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है ना वो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस पर मुझे आप जो है ज्वाइन कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी तो मैं उस पर फेसबुक पेज के ऊपर जो है ना वो शेयर करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं जो है ना वो जो इंटरव्यू की तैयारी जो है ना मैं करवाऊँगा, ठीक है। इमर्जिंग वुमेन लीडर इनिशिएटिव है, OG2 है, ठीक है। और जो बाकी जो ZTBL है तो उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है ना मैं आपको कल लोगों करवाऊँगा, ठीक है। तो मुझे जो है ना इस फेसबुक पेज पे जो है ना वो दूसरी ज्वाइन बात यह है कि चाहे एसबार्ट हो OG2, ठीक है, एसबार्ट जो स्टेट बैंक का जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, एसबार्ट या अभी जो है ना वो इमर्जिंग जो वुमेन लीडर इनिशिएटिव का प्रोग्राम जो उसका फर्स्ट बैच है, ठीक है, ये शुरू किया है। तो इसमें से जो इकानमी पोर्शन है उसके, ठीक है, तो इस इकानमी पोर्शन में से आपसे जो है ना वो बैंक से रिलेटेड जो है ना वो डिस्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं। बेशक आप जो है ना वो पास पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। बैंक से जो है ना पूछे गए हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है ना इसमें से पूछे गए हैं, और दूसरा आपसे फाइनेंस से रिलेटेड किया कि इस पोर्शन से आपसे जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों पोर्शन को डिस्टेंट मैंने इसके ऊपर अलग अलग मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर प्ले लिस्ट बनाऊँगा इंशाल्लाह। जो आपकी जो नेक्स्ट बैच तक जो है ना मैं इसको जो है ना वो कंप्लीट कर जाऊँगा। तो आपको जो है ना इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मैं MCQs के मैं पूरे डिटेल के साथ जो है ना इनको इन चीज़ों को कवर करवाऊँगा, बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस, और साथ साथ MCQs भी आप लोगों के साथ जो है ना वो डिस्कस करूँगा। तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा इस पार्ट में, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर आपको जो है ना वो इंग्लिश का जो ग्रामर है वो भी जो है ना वो ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं नाउ लेक्चर बना चुका हूँ, और मैथ्स का के ऊपर भी आपको जो है ना वो इसके ऊपर आपको जो है ना वो लेक्चर मिलेंगी, जो कि आप जो है ना वो FPSC के लिए आप जो है ना वो अपेयर हो रहे हो, ठीक है। या बाकी जो प्रोविडेंशियल सर्विसेज है, कमीशन है, इसके कोई जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या आप कोई NTS के लिए जो है ना मैथ्स तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जो है ना इस चैनल के ऊपर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना पूरा बेनिफिट जो है ना वो एक इस चैनल के ऊपर आपको जो है ना वो मिलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे इस चैनल के ऊपर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो पाकिस्तान की GDP है, ठीक है, इसमें मैंने एक ये फिगर ये ली हुई है, ठीक है ना, $347 बिलियन, ठीक है। ये तो जो है ना वो पुरानी सी जो है ना वो फिगर है, ठीक है, 1 साल पुरानी है। लेकिन जो डियर स्टूडेंट आपका जो लेटेस्ट फिगर है वो कितना है पाकिस्तान का GDP का, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के दौरान जो था पाकिस्तान का जो GDP है वो कितना है, 45,547 बिलियन रुपीज़ क्या था वो पाकिस्तान का जो ना वो GDP है, ठीक है। ड्यूरिंग कितना था फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के दौरान, ठीक है। तो आप बस अगर आप ये पूरा फिगर याद नहीं कर सकते तो फिर बस आप जो है ना वो 45 को जो है ना वो जहन में जो है ना वो रखिएगा, तो आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना आपको जो है ना वो रिमेंबर करने में जो है ना उसको आसानी होगी, ठीक है, मेमोराइज़ करने में आसानी होगी आपको। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो है ना वो GDP पर कैपिटा जो है ना वो कितना है, तो वो कितना है 1552 जो है ना 1562 जो है ना वो डॉलर जो है ना पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना वो पिछले जो एसबॉट का पेपर हुआ था उसमें जो है ना वो पूछा गया था, ठीक है। ये फिगर भी और GDP से रिलेटेड भी फिगर पूछा गया था। फिर पॉलिसी रेट और डिस्काउंट रेट क्या है पाकिस्तान का, तो वो जो है ना 13.75% है, ठीक है। पॉलिसी रेट क्या होती है, डिस्काउंट रेट जो है ना एक ही बात है। उसको मैं बाकी जो मैं बैंकिंग कवर कराऊंगा पोर्शन, ठीक है, तो उसमें मैं सारी चीज़ें GDP क्या होती है, GDP पर कैपिटा क्या होती है, सारी टर्मिनोलॉजी मैं वहाँ पर पूरी डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, जब मैं बैंकिंग जो है ना वो पोर्शन कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो आपका लेटेस्ट फिगर मैं दे रहा हूँ 13.75% जो है ना वो अभी जो है ना वो इंटरेस्ट जो सॉरी पॉलिसी रेट है, ठीक है। फिर काइबर क्या होता है, इस काइबर स्टैंड फॉर कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल के साथ जो है ना वो डिस्कस करूँगा, जो मैं बैंकिंग जो है ना वो जो बैंकिंग और फाइनेंस के ऊपर जो मैं वीडियोस बनाऊँगा तो उसमें मैं सारा कवर करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में जो CPI है, इसको CPI या इन्फ्लेशन जो है ना कहते हैं, ठीक है, उसमें कितना है मई 2022 के दौरान, तो वो कितना है 13.76% जो है ना वो क्या है CPI है, ठीक है। फिर क्या है पाकिस्तान रैंक ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो अभी लेटेस्ट फिगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो कितना है 108 है, ठीक है। तो वो आपने जो है ना वो जहन में जो है ना वो रखनी है ये चीज़ें।
अच्छा, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, इसका ग्रोथ रेट कितना था, ठीक है। आपकी इकोनॉमी की जो है ना मेजर 3 सेक्टर है, एक एग्रीकल्चर है, एक सर्विस है, एक इंडस्ट्री है, ठीक है। मेजर 3 सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना था फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2021 में, तो वो कितना 2.77% था, ठीक है। फिर क्या है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कितना था, ठीक है, तो क्या 3.57%, ठीक है, 3.57% था, वो क्या फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान, ठीक है। फिर आपका जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उसका ग्रोथ रेट कितना था, वो 4.43% जो था ना, वो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट था, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर जो है ना, ये पाकिस्तान की इकानमी के मेजर जो है ना वो 3 जो है ना वो सेक्टर है। फिर इसमें मज़ीद जो है ना वो सब सेक्टर आ जाते हैं, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 कितना था, तो वो था 5.97 है, ठीक है। फिर जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में जाकर कितना है, ठीक है, तो वो कितना है 3.59% है, ठीक है। तो इन दोनों फिगर को आपने जो है ना वो याद रखनी है, ठीक है। फिर पाकिस्तान का जो बजट एस्टिमेशन था, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में, तो वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है 87 बिलियन जो है ना वो रुपीज़ था, ठीक है, जो बजट एस्टिमेशन था। इसका टोटल वॉल्यूम जिसको हुजम कहते हैं, ठीक है, तो वो कितना था 87 बिलियन रुपीज़ था, ठीक है। इंटरेस्ट रेट की पेमेंट की मद में कितना जो है ना पैसे जो है ना उनको एक्सपेंड किए गए थे, पैसे खर्च किए गए थे, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी की गई थी, तो वो क्या था 59 बिलियन रुपीज़ जो है ना वो था, ठीक है, 3059 बिलियन रुपीज़ था। और वो जो टोटल एक्सपेंडिचर थी, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट करना क्या, ये क्या है एक्सपेंस है, ठीक है। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, इसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना वो 36% जो है ना वो था टोटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट। फिर डियर स्टूडेंट ये पिछले क्वेश्चन में जो है ना पिछले पेपर में जो है ना वो पूछे गए हैं, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ऑफ टोटल टैक्स कलेक्टेड कितना था, कितना है डायरेक्ट टैक्सेज। अच्छा डियर स्टूडेंट मैंने इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो बनाई है कि डायरेक्ट टैक्सेज कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज कौन से हैं, ठीक है। इसी मजीद जो है ना वो टाइप्स मुख्तलिफ टाइप्स जो है ना वो टैक्सेज के टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है ना, टैक्स और ड्यूटी में क्या फ़र्क है, ये सारा मैंने एग्जाम्पल के साथ डियर स्टूडेंट मैंने पूरा समझाया है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो वो वीडियो आप लाजमी तौर पर जो है ना वो डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा। मैंने पूरी डिटेल के साथ डियर स्टूडेंट मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना वो पूरी चीज़ों को जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो वो वीडियो आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज कितनी है, वो क्या है 62%, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में जब पेपर जो पास पेपर हुए इसमें से ये पूछा गया, ठीक है, तो वो कितना है 62% है, ठीक है। पाकिस्तान का फेस ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 30 जून को क्या होता है वो एंड होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट क्या था टैक्स टू जीडीपी रेशो कितना था फाइनेंशियल ईयर 2020 में, तो कितना था 11.4% था, ठीक है। टैक्स टू जीडीपी क्या होता है, ये मैं डियर स्टूडेंट जब मैं फाइनेंस का पोर्शन में डिस्कस करूँगा या इकोनॉमिक का पोर्शन, तो मैं वहाँ पर ये चीज़ें सारा जो है ना वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर जो है ना वीडियोस बनाऊंगा, इस सारी टर्मिनोलॉजी में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। टैक्स टू जीडीपी रेशो फाइनेंशियल ईयर 20 और 2021 के दौरान कौन सा था, तो क्या था 12.1%, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर डियर स्टूडेंट जो BR टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में कितना था 4,425 जो है ना बिलियन रुपीज़ जो क्या था BR ने टैक्स की बाद में ये अमाउंट क्या की थी 4,725 रुपया कलेक्ट की थी बिलियन रुपीज़, ठीक हो गया। फिर दूसरा आ जाता है डियर स्टूडेंट की फिजिकल डेफिसिट 2020 और 2021 में कितना था, वो -7% था, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये मैं आपको जो है ना वो जो फाइनेंस के लेक्चर होंगे या इकोनॉमिक के लेक्चर होंगे मैं वहाँ पर जो है ना वो इकोनॉमी के लेक्चर में ये सारा उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कितने थे फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में, ये लेटेस्ट डेटा है, वो 25 बिलियन जो है ना वो डॉलर थे, ठीक है। पाकिस्तान की इंपोर्ट कितने थे 2020 और 2021 में, वो क्या थे 56 बिलियन डॉलर रुपीज़ थे, ठीक हो गया, सॉरी 56 बिलियन डॉलर थे, ठीक है। तो इनको आपने याद रखना चाहिए। पाकिस्तान का ये MCQ जो है ना ये पास पेपर में जो है ना वो आया हुआ SBOT में आया हुआ था, ठीक है, ये वाला। बिगेस्ट जो OG2 का है बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर पाकिस्तान का कौन सा है, तो वो पहला USA है और दूसरा नंबर पे कौन सा है वो चाइना है, ठीक है। फिर पे पाकिस्तान का बिगेस्ट इंपोर्ट पार्टनर कौन सा है, वो चाइना जो है ना बिल्कुल टॉप पे आता है, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट फिर आपको पता ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कौन कौन से जो गुड्स है जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स गुड्स है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, लेदर है, फूड है, पेट्रोलियम, ये प्रोडक्ट्स क्या डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना वो इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इंपोर्ट गुड्स कौन से पाकिस्तान गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, वो मशीनरी है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, फर्टिलाइज़र जैसे हो गया, ठीक है, और मेटल्स हो गए, इसको पाकिस्तान क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है, ये इंपोर्ट गुड्स है। फिर डियर स्टूडेंट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ, ठीक है ना, कौन सी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पाकिस्तान जो है ना वो पार्ट है, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पर बताऊँगा। पहला क्या ECO है, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO जिसे कहा जाता है। फिर सेफ्टा, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया कहा जाता है, ठीक है, सेफ्टा, इसका पाकिस्तान जो है ना ये इसका मेंबर है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक EDB कहा जाता है, इसका पाकिस्तान जो है ना वो मेंबर है। फिर क्या है, AIIB, इसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं चारों का, इससे क्या क्या है, इसका पाकिस्तान ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये पाकिस्तान इसका मेंबर है। अच्छा, फिर विच सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। डेढ़ सौ ने ये MCQs ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। पाकिस्तान के जो बैकबोन है इकोनॉमी का, वो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाते हैं MCQ, आ जाता है कि विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो भी क्या है, एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। फिर आ जाता है मोदी, ये क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। मैं आपको कुछ और बता दूं, एक मोदी है, एक फिच है, ठीक है ना, FITCH, ठीक है, एक फिच है, एक स्टैंडर्ड और पुअर, STAN, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। ये क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ है, ठीक है। तो मैं जो मोदी है, इसने लेटेस्ट जो है ना पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसके ऊपर जो है ना इसने एक जो है ना वो स्टेटमेंट जो है ना वो दी है, ठीक है। इसकी रेटिंग जो की है पाकिस्तान की इकॉनमी की। तो प्रीवियस पाकिस्तान का जो क्रेडिट रेटिंग था वो पहले क्या था, स्टेबल था, ठीक है। तो अब मोदी ने जो मई 2022 में क्या किया, पाकिस्तान का जो क्रेडिट रेटिंग है उसको क्या किया, स्टेबल से B उसको नेगेटिव कर दिया, यानी इसको B3 जो है ना उसका जो है ना वो रेटिंग दे दी है, वो जो क्या है, जो कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये मई 2022 में, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना वो रखनी है, किस एजेंसी ने दिया था, वो मोदी ने दिया था, ठीक है। मोदी क्या एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। और बाकी फिच है और स्टैंडर्ड एंड पुअर भी क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। फिर क्या है, IMF एक्सटेंड लोन टू पाकिस्तान अंडर विच प्रोग्राम, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोग्राम होता है, वो क्या है, EFF इसे कहते हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को IMF जो है ना वो लोन देता है, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। फिर दूसरा आगे आ जाता है कि पाकिस्तान इस कौन सा है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना, जो कि एक लोअर मिडिल इनकम जो है ना वो किस्म का जो है ना एक कंट्री है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो क्या है, एक सेमी इंडस्ट्रियल इकानमी, जो पाकिस्तान की है वो क्या है, एक सेमी इंडस्ट्रियल इकानमी है, ठीक है। तो वो आप जो है ना जहन में रखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान ये जो है ना पास पेपर में ये पूछा गया है, ठीक है, जो स्टेट बैंक का जो टेस्ट होते हैं TS के थ्रू। तो क्या है, टोटल पब्लिक डेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान में कितनी है, ठीक है। तो वो कितना है, तो वो क्या है, 38,006 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है, यानी 38,006 बिलियन जो है ना वो क्या है, पाकिस्तान के टोटल पब्लिक डेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है कि पाकिस्तान की जो 3 मेजर जो है ना सेक्टर कौन से, जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान की इकानमी की 3 ये मेजर सेक्टर है, इकोनॉमी है, सॉरी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री और सर्विसेज है, ठीक है। फिर इसमें मज़ीद जो है ना वो सब सेक्टर जो है ना वो आते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर क्या है, पाकिस्तान के इकानमी के सेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने आगे लिखा हुआ है कि हाईएस्ट सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन GDP, तो वो कौन सा है जिसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है। वो कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितनी है GDP में इसकी, तो क्या 61.68% क्या है, वो सर्विस सेक्टर की GDP में कंट्रीब्यूशन जो कि हाईएस्ट है, ठीक है। बाकी भी सेक्टर है, जैसे मैंने कहा 3 मेजर सेक्टर है, लेकिन इसमें से जो सर्विस सेक्टर है उसकी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वो कितनी है, 61.68% है। फिर डेट आ जाता है कि हाँ, यस सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन टैक्स, ठीक है। जो टैक्स है, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं, जो पाकिस्तान की इकानमी का जो सेक्टर है उसमें से कौन सा सेक्टर जो है ना वो टैक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या करता है, वो टैक्स की मद में जो है ना पैसा देता है, ठीक है, टैक्स ज़्यादा टैक्स देता है, ठीक है। तो कौन सा है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो सबसे क्या करता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, ये इसका सब सेक्टर है, ठीक है। ये किसका है, सब सेक्टर है, किसका, इंडस्ट्री, जो मैंने बताया कि पाकिस्तान के 3 मेजर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है और सर्विस है। तो ये सर्विस सेक्टर का सब सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो इसमें से क्या, ये 37% जो है ना वो क्या करता है, वो आपका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है टैक्स में, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना वो याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जो इंपॉर्टेंट MCQs है इकोनॉमिक क्लास है वो मैंने जो डियर स्टूडेंट वो शेयर कर दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इंटरव्यूज़ की तैयारी जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना वो करवाऊँगा, मुझे इस फेसबुक पेज के थ्रू जो है ना वो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।
और इसका लिंक जो है ना मैंने उसको जो है ना ग्रुप की सॉरी कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको लिंक दे दिया हुआ है। वो वहाँ पर मुझे ज्वाइन कीजिएगा इस फेसबुक पेज के थ्रू। मैं इसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करस्पॉन्डेंस करूँगा, ठीक है। आपके जिन दोस्तों ने इमर्जिंग वुमेन लीडर इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कंटेंट से जो है ना वीडियो स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट जो है ना पढ़ता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।